अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वह कौन से नबी थे जिन्हें आसमान पर मौत दी गई? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। अंधेरी रात नहीं, यह समय तारीख की सबसे रहस्यमयी सच्चाइयों में से एक को खोलने का है। एक ऐसे नबी जिसे धरती ने देखा मगर दफन नहीं किया और आसमान ने काबुल किया मगर वापसी नहीं दी। सवाल यह है, क्या सच में कोई इंसान जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया गया? और अगर हाँ, तो वह नबी कौन थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें मौत धरती पर नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाइयों में मिली? आज की इस डॉक्यूमेंट्री कहानी में हम एक ऐसे नबी का जिक्र करेंगे जिनका नाम कुरान में भी आता है मगर उनकी जिंदगी के कई पहलू आज भी रहस्य के पर्दे में हैं। यह कहानी है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मानव तारीख के शुरुआती नबियों में से एक, वह नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने ज्ञान, हिकमत और सब्र की महान नेमतें दी। कुरान ए मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वज़कुर फिल किताबी इदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया व रफनाहु मकानन अलिया, यानी इदरीस का जिक्र कीजिए, बेशक वह सच्चे नबी थे और हमने उन्हें ऊंचे स्थान पर उठा लिया। यही वह जुमला है जो सदियों से इंसान के दिमाग में एक सवाल पैदा करता है। ऊंचा स्थान, यह स्थान धरती पर था या आसमान पर? इस्लामी रिवायतों, मुफस्सिरीन और सीरत के उल्मा ने इस आयत की रोशनी में एक ऐसी हकीकत बयान की है जो इंसान को हैरत में डाल देती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा हालत में आसमान की तरफ उठा लिया। लेकिन यह वाकया कैसे पेश आया, इसकी हकीकत क्या है और इसमें हमारे लिए क्या सबक है? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जमाना बहुत पुराना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद का दौर धरती पर इंसान फैल चुका था मगर हिदायत की रोशनी अभी कमजोर थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई और उन्हें ज्ञान व हिकमत का खजाना दिया। रिवायतों के अनुसार वह पहले इंसान थे जिन्होंने कलम से लिखने की शुरुआत की और इंसानों को ज्ञान, हिसाब और कपड़ों की कला सिखाई। वह सिर्फ नबी नहीं थे बल्कि एक शिक्षक थे, एक रहनुमा थे। उनकी जिंदगी का हर पल अल्लाह की याद में बीतता था, रातें इबादत में, दिन इंसानों की इस्लाह में। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी विनम्रता और सब्र था। वह अपनी कौम को बताते, दुनिया फानी है, असली जिंदगी आखिरत है। लेकिन इंसान हमेशा की तरह गफलत में था। वक्त गुजरता रहा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दावत बढ़ती गई मगर विरोध भी बढ़ने लगा। कुछ लोग उन पर ईमान लाए और कुछ इनकार पर कायम रहे मगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का पैगाम एक ही था, अल्लाह की इबादत और आखिरत की तैयारी। यह वह समय था जब अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए एक विशेष निर्णय लिया। कुरान का एक जुमला इस पूरे दृश्य को बदल देता है। हमने उन्हें ऊंचे स्थान पर उठा लिया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जिंदा हालत में आसमान की तरफ उठा लिया। यह वह वक्त था जब धरती पर मौजूद एक नबी आसमान की तरफ रवाना हो रहे थे। न मौत का दर्द, न कब्र की तन्हाई, बल्कि रब की तरफ एक विशेष बुलंदी। इस्लामी रिवायतों में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात फरिश्ते मलकुल मौत से हुई और उन्होंने उनसे फरमाया, मैं चाहता हूं कि मौत का स्वाद चखूं। अल्लाह ताला ने उनकी यह इच्छा स्वीकार की। उन्हें मौत का अनुभव कराया गया, फिर उन्हें दोबारा जीवन दिया गया। इसके बाद जब उनकी रूहानी कैफियत बुलंद तरीन मकाम पर पहुंची तो अल्लाह के आदेश से उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया गया। यह वह पल था जो मानव कल्पना से बाहर है। एक नबी धरती से ऊंचे होकर आसमानों की विशालता में रवाना कर रहे थे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यह रफ़ा, उठाया जाना, अल्लाह की खास रहमत और आजाज था। यह वाकया हमें यह नहीं सिखाता कि इंसान खुद आसमान तक पहुंच सकता है, बल्कि यह सिखाता है कि जब बंदा अल्लाह का सच्चा हो जाता है तो अल्लाह उसे वह मकाम देता है जो अक्ल से परे है। आज भी इंसान सवाल करता है, क्या सच में ऐसा हुआ? कुरान इस बात को वादा करता है कि
यह एक हकीकी वाक़या है, लेकिन इसकी कैफियत अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारी अक्ल सीमित है, मगर अल्लाह की कुदरत असीमित है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें एक बड़े सच की तरफ ले जाता है कि नबियों का मामला आम इंसानों जैसा नहीं होता। वह अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं, और जब अल्लाह चाहता है तो वह उन्हें ऐसे मकाम पर ले जाता है जहां समय, जगह और कानून सब पीछे रह जाते हैं। यह वाक़या सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि एक अकीदा है, अल्लाह की कुदरत पर ईमान का। यह वह लम्हा है जब सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम धरती की सीमाओं से निकल रहे हैं, फिजाएं खामोश हैं, फरिश्ते ताज़ीम में झुके हुए हैं, और एक नबी अल्लाह के आदेश से आसमानों की तरफ ऊंचे हो रहे हैं। यह न सफ़र है, न हिजरत, यह रफ़ा है। एक इलाही सम्मान। धरती पीछे रह गई और आसमान करीब आ गए। यह वह मकाम है जहां मानव शब्द समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ एक हकीकत बाकी रहती है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी इस कुदरत की एक जिंदा दलील बन जाती है। उनकी कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि इंसान आसमान पर जा सकता है, बल्कि यह सिखाती है कि अगर इंसान सच्चा हो जाए, अल्लाह का फरमान बरदार हो जाए, तो अल्लाह उसे वह मकाम देता है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। आज की दुनिया में हम तरक्की, शोहरत और ताकत के पीछे भाग रहे हैं, मगर यह वाक़या हमें याद दिलाता है, असली बुलंदी अल्लाह के करीब होना है। असली कामयाबी अल्लाह की रजा है। अगर एक नबी अपनी सच्चाई, सब्र और इबादत की वजह से आसमानों तक पहुंच सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी जिंदगी बदल सकते? यह कहानी खत्म नहीं होती, यह सवाल छोड़ती है, क्या हम भी अपने आमाल से ऐसा मकाम पा सकते हैं जो हमें अल्लाह के करीब कर दे?